नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य सौरभ के समाचार। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराना चाहते हैं। हमारा सहयोग करें। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। विवाहिता की जहर से हुई मौत, पिता ने ससुराल पक्ष पर जहर पिलाकर मारने का लगाया आरोप। सरदार शहर बंधनाव दिखनादा में एक 22 वर्षीय विवाहिता की जहर पीने से मौत हो गई। मृतका के पिता ने थाने में ससुराल पक्ष के पति सहित 5 जनों के खिलाफ जहर देकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। मृतका सुमन 22 पत्नी कालूराम जाट निवासी बंधनाव दिखनादा की मौत पर उसके पिता पुरखाराम पुत्र ज्ञानाराम जाट निवासी पुनरासर तहसील श्री डूंगरगढ़ ने मृतका के पति कालूराम, ससुर रामेश्वर लाल, सास मूली, चाचा ससुर श्यामलाल व चाची सास संतोष पर जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। दर्ज मामले के अनुसार मृतका की शादी 18 माह पूर्व कालूराम के साथ हुई थी। शादी में हैसियत के अनुसार दहेज दिया गया था, लेकिन ससुराल वाले मृतका सुमन को दहेज कम लाने के लिए तंग करते हुए मारपीट करते थे। पिता ने बताया कि 26 जुलाई 2020 को सुमन ने फोन पर बताया था कि यह सभी मुझे मारपीट करते हैं, इसलिए आप आकर ले जाओ। मैं गांव से बंधनाव के लिए आया तो उन्होंने मुझे मिलने तक नहीं दिया और मेरे साथ मारपीट करने पर तुल गए। आखिर मैं गांव वापस आकर मैंने परिवार वालों को सारी बात बताई थी। इसके बाद आज सवेरे सुमन का फोन आया था। उसने बताया कि यह मुझे मार देंगे, आप जल्दी आकर मुझे ले जाओ। जिस पर मैं परिवार के लोगों को लेकर पुनरासर से रवाना हुआ तो दोपहर 1 बजे मेरे रिश्तेदार मनीराम जाट निवासी बंधनाव ने सूचना दी कि आपकी बेटी ने जहर खा लिया है, आप लूणकरण सर आ जाओ। हम सभी वहां गए तो पता चला कि सुमन को ससुराल वाले सरदार शहर सरकारी अस्पताल ले गए हैं और उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर मृतका का रविवार सवेरे मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। निवासी पुनरा सर ने अपनी एक रिपोर्ट दी कि मेरी पुत्री की शादी लगभग 18 माह पूर्व हुई थी। उसको उसके ससुराल वालों ने, जिसमें परिवार के कई लोगों के नाम है, जहर देकर के मार दिया। उसका बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। हत्या के कारणों का पता किया जाएगा, किन परिस्थितियों में मौत हुई है उसके बारे में जांच की जाएगी। अभी बोर्ड से पोस्टमार्टम करा करके डेड बॉडी जो है उसके परिजनों को सुपुर्द किए। जांच के बाद जो स्थिति आएगी उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्राध्यापक सम्मान समारोह का आयोजन, शिक्षक अपने कार्य से आदर्श बने, कुलाधिपति। सरदार शहर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान मनित विश्वविद्यालय में प्राध्यापक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में कुलाधिपति कनकमल दुगर ने कहा कि विशिष्ट कार्य करने वाले अन्य लोगों के लिए आदर्श होते हैं। लेखन के आविष्कार से पूर्व भारत में श्रुत ज्ञान होता था, उसके पश्चात लेखन की आवश्यकता अनुभव की गई और तभी से लेखन की शुरुआत हुई। अनुसंधान ऐसा होना चाहिए जो समाज के काम आए, समाज के लिए उपयोगी हो। सम्मान पाने वाले प्राध्यापकों को बधाई देते हुए उन्होंने अन्य लोगों को भी प्रेरित होने व आगे बढ़ने को कहा। संस्थान के प्राध्यापकों द्वारा सत्र 2019-20 में प्राप्त की गई उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए कुलाधिपति, कुलपति एवं रजिस्ट्रार द्वारा यह सम्मान प्राध्यापकों को दिया गया। विभिन्न विभागों के प्राध्यापकों को प्रशस्ति पत्र, शॉल, श्रीफल व पुरस्कार भेंट किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग, इंजीनियरिंग, मानविकी व समाज विज्ञान संकाय के डॉक्टर सरिता शर्मा, डॉक्टर अविनाश पारिक, डॉक्टर अजय कृष्ण तिवारी, डॉक्टर राजकुमार माली, डॉक्टर प्रवीण शर्मा, डॉक्टर कंचन शर्मा, डॉक्टर रश्मि जैन, डॉक्टर रंजीता बैद, डॉक्टर उमा सैनी, कांता पारिक, डॉक्टर अल्पना शर्मा, डॉक्टर सुनील साई, डॉक्टर दिनेश मौर्य, डॉक्टर कुलराज व्यास, डॉक्टर कृष्ण कुमार, प्रो के रानी लक्ष्मी, हिमांशु ग्रोवर, डॉक्टर रमा शर्मा, निधि सोनी, जपाल यादव, डॉक्टर विकास सैनी, डॉक्टर पुराराम मेघवाल, गजेंद्र सिंह, धर्मराज पवार आदि को सम्मानित किया गया। यह सम्मान शोध पत्र प्रकाशन, अभिमुखीकरण कार्यक्रम, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, स्वयं व अर्पित कोर्स करने व शोध कार्य आदि उपलब्धियों के लिए दिया गया। कोरोना काल में भी प्राध्यापक अपने कार्य में संलग्न रहे व अपना योगदान संस्थान व शिक्षा के क्षेत्र में देते रहे हैं। प्रो देवेंद्र मोहन सम कुलपति ने कार्यक्रम परिचय देते हुए सत्र की उपलब्धियों का विवरण दिया। प्रोफेसर मनीषा वर्मा अधिष्ठाता शिक्षा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
संचालन डॉक्टर कंचन शर्मा ने किया। भाई बहन के प्रेम प्रतीक रक्षाबंधन पर इस बार नहीं दिखी बाजार में रौनक। सरदार शहर इस बार धार्मिक पर्व फीके नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन और कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार बाजारों में रौनक की जगह सन्नाटा पसरा नजर आया। 3 अगस्त को भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन भी है, फिर भी बाजारों में किसी भी प्रकार की चहल पहल नहीं है। दुकानदारों की माने तो इस बार काफी मंदी है, जिसकी वजह से दुकानदारों में उदासी छाई हुई है। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले शनिवार को बाजारों में सन्नाटा पसरा नजर आया। बाजारों में इक्के दुक्के ग्राहक ही नजर आए, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कोरोना महामारी को देखते हुए बाजारों में कम ही लोग आ रहे हैं। ऐसे में व्यापारी फिर एक बार मंदी की मार झेल रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 4 महीने से कोरोना महामारी के कारण व्यापार में नुकसान हो रहा है। कोरोना महामारी के कारण रक्षाबंधन पर भी बाजारों में रौनक नहीं है। ऐसे में दुकानदारों के चेहरे एक बार फिर मुरझाए हुए नजर आए। विभिन्न समस्याओं को लेकर शिक्षक संघ ने सीबीओ से की वार्ता। सरदार शहर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में सीबीओ से वार्ता की। तहसील अध्यक्ष डॉक्टर पवन महर्षि ने कहा कि वर्तमान में चल रहे पीएल सत्यापन में आदेश उपस्थिति सहित अनेकों विसंगतियां आ रही है। पूर्व में ब्लॉक शिक्षा कार्यालय के द्वारा अध्यापकों की पर्सनल फाइल में इन आदेशों को नहीं लगाया गया है, जिसके कारण अध्यापकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्याओं पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए मुख्य ब्लॉक कार्यालय अधिकारी शशिबाला खत्री ने अध्यापकों को आश्वस्त किया कि किसी भी अध्यापक को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। खत्री ने कहा कि आज ही इस कार्यालय के द्वारा समस्त पीईओ को सूचित कर दिया जाएगा कि अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो पीईओ इस ऑफिस से संपर्क करें। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी अध्यापक का अहित न किया जाए। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष बजरंग शर्मा, मंत्री उम्मेद सिंह राठौर, डालूराम सोनी, नटराज दीक्षित, भवानी शंकर, ख्याली राम सारण, विनोद मीना, प्रमोद शर्मा, अजय कुमार सिंह, महावीर सुथार सहित अनेक अध्यापक मौजूद थे। वार्ता में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक गौड़, अभयशील सोनी, आरपी राकेश किलानिया ने भाग लिया। चौधरी को बने भारतीय मानव विकास संस्थान के जिला अध्यक्ष। सरदार शहर भारतीय मानव विकास संस्थान की बैठक राजस्थान प्रदेश सचिव प्रशांत स्वामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 की महामारी में जनता की सेवा में लगे हुए सभी कार्यकर्ताओं का संगठन द्वारा आभार व्यक्त किया। साथ ही बनराव निवासी परमेश्वर चौधरी को उनकी सर्व समाज की सेवा के प्रति निष्ठा को देखते हुए सर्वसम्मति से चूरू जिला अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई। इस मौके पर चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन द्वारा जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, मैं उसको सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर समाज सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। इस अवसर पर मानव विकास संस्थान के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने चौधरी की नियुक्ति पर खुशी जाहिर की एवं मंगल कार्यकाल की कामना की। इसके साथ ही सुनील सिंह, नितिन स्वामी, गोपाल राठौड़ एवं प्रवीण शर्मा आदि कार्यकर्ताओं को भी कार्यकारिणी सदस्य की शपथ दिलवाई गई। सेवानिवृत्ति के बाद शहर में पहुंचने पर फौजी का किया सम्मान। सरदार शहर भारतीय सेना में ग्रेनेडियर सिपाही के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद सरदार शहर पहुंचने पर शहर के युवाओं ने भारत माता के जयकारों के साथ फौजी अकबर खान का जोरदार सम्मान किया। इस अवसर पर युवाओं ने फौजी को माला पहनाकर गांधी विद्या मंदिर के पर्यावरण चौक पर स्वागत किया। सेवानिवृत्त फौजी अकबर खान ने युवाओं के देशभक्ति जज्बे को देखते हुए आभार जताया और कहा, देश की सेवा करते हुए 17 साल के बाद आज सेवानिवृत्त होकर अपनों के बीच आकर बहुत अच्छा लग रहा है। युवाओं के द्वारा जो स्वागत किया गया और जो प्यार दिया वो हमेशा याद रहेगा। इस अवसर पर आरिफ, अजीज सोती, नौशाद, इमदाद, तपेश, तरुण सैनी, रुस्तम, इमरान, रफीक, रोहिताश आदि उपस्थित थे। चूरू महिला पुलिस थाने में आज 2 बच्चों की मां पहुंची और उसने रिपोर्ट दी है कि उसी के घर पड़ोसी एक युवक ने दीवार फांदकर घर में घुसकर चाकू की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया है। उसका पति मजदूरी करने बाहर गया हुआ था, घर में अकेली थी और रात्रि में वह मौका पाकर दीवार फांदकर उसके घर में घुस गया और उसके साथ चाकू की नोक पर बलात्कार किया। जब उसने शोर मचाया तो उसका पड़ोसी उसके घर से फरार हो गया। फिर उसने फोन कर अपने रिश्तेदारों को बुलाया है और आज उनके साथ महिला थाने पहुंचकर पड़ोसी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। महिला थाना अधिकारी संजय पुनिया ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बाइट संजय पुनिया, थाना अधिकारी। हाँ, एक विवाहिता औरत ने जो 2 बच्चों की मां है थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी है बलात्कार की। प्रकरण दर्ज किया जा रहा है अभी। उसके बाद प्रकरण दर्ज करने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
चूरू जिला मुख्यालय पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री द्वारा जैसलमेर में दिए गए बयान का पलटवार किया है। इस मौके पर प्रतिपक्ष के उपनेता राजा राठौर ने कहा कि राजस्थान में सरकार होटल में बड़ाबंदी के 2 चरणों में 1 महीना पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री जी का जैसलमेर जाकर यह बयान देना कि उन्होंने अपने विधायकों को पैरामाउंट जयपुर से जैसलमेर इसलिए शिफ्ट किया है कि वहाँ उनको धमकियां मिल रही थी, वह मानसिक रूप से प्रताड़ित थे। मैं समझता हूँ कि यह बयान यह सिद्ध कर रहा है कि राजस्थान में आमजन किस प्रकार की कानून व्यवस्था से बुरे दौर से गुजर रहा होगा, उनको कौन प्रताड़ित कर रहा है मानसिक रूप से। विधायकों को यही यक्ष प्रश्न अभी खड़ा है। मुख्यमंत्री जी को उनके खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए और मुख्यमंत्री जी का यह कहना विधानसभा के सत्र के होने के साथ ही विधायकों के मूल भाव आसमान छू रहा है। यह न केवल चुने गए विधायकों को बल्कि विधानसभा और लोकतंत्र का अपमान है। लगातार अंतर्विरोध में घिरी हुई सरकार अदृश्य हो गई। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना 42,000 से अधिक संक्रमित लोगों गए, 670 से ज्यादा मृत्यु हो गई। टिड्डी दल बार बार हमला कर रहा है, सूखे की ओर राजस्थान बढ़ रहा है। विजिलेंस के नाम पर किसानों को, आम उपभोक्ताओं को परेशान किया जाता है। अदृश्य हुई सरकार से आम आदमी दुखी है, मौका आने पर बदला लेगा। 1.5 महीना आलीशान होटल में गुजारने के बाद सत्ता से जुड़े हुए विधायक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे, उनका स्वागत कैसा होगा इसकी कल्पना वह विधायक उसी 5 सितारा होटल में बैठे हुए कर रहे होंगे, इसीलिए वह मानसिक रूप से वेदना में होंगे। राठौर ने कहा सरकार निश्चित रूप से अपने अंतर्विरोध से घी हुई है। अघोषित बिजली की कटौती आम बात हो गई, आम आदमी त्रस्त है और यह विधायक जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, यह जिस दिन आजाद होकर 1.5 महीने बाद विधानसभा के सत्र के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे, जनता इनका किस प्रकार स्वागत करेगी इसका मैं समझता हूँ, उनको एहसास है, इसलिए वे स्वयं ही मानसिक प्रताड़ित है या उन्हें मानसिक प्रताड़ना इन्हीं कैंपों के माध्यम से सत्ता बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी के सहयोगी दे रहे हैं, जिसका आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के बयान की निंदा करता हूं और अदृश्य हुई सरकार से 7 करोड़ लोग राजस्थान के दुखी हैं, समय आने पर वह इनको पूरा हिसाब चुका देंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार के अपराध अभी बेलगाम हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी विकास का काम है नहीं, सड़कों की बदहाली है। राठौर ने कहा सरकार गायब है, जनता त्राहिमाम कर रही है, अपराध बेलगाम है, इन सब के बीच में एक काम बखूबी से हो रहा है। विजिलेंस के नाम पर सरकार ने सप्ताह में 2 दिन विजिलेंस डे घोषित किए हैं और किसानों को और आम उपभोक्ता को परेशान किया जा रहा है। चूरू जिले के अंदर तो एक दल पहले जाता है, विजिलेंस करेंगे और बिजनेस से बचना है तो इतना पैसा दे दो, इससे बड़ी बात कभी हुई नहीं। आज जिस प्रकार टिड्डी के नियंत्रण में एक सिंगल निविदा के माध्यम से जो निर्धारित की गई थी 23 जुलाई को जारी की गई, 24 जुलाई को आदेश दे दिए एक ही व्यक्ति को जो आज तक एक भी ट्रैक्टर मुहैया नहीं करवा पाया। 70 लाख रुपए का यह टेंडर, इसमें जिला प्रशासन की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ है। प्रतिपक्ष के उपनेता राजा राठौर ने कहा कि अपराध दिनों दिन बढ़ रहे हैं, गैंग रेप रहे हैं, पीड़िता आत्महत्या कर रही है, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उनके लिए SOG बनी है, हत्या पर हत्या हो रही है। अजमेर में सरेआम सड़क पर हत्या कर दी गई एक नौजवान की हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में पूरी पुलिस SOG सिर्फ विधायकों की धरपकड़ में लगी है। यह सत्ता का संघर्ष 2 ध्रुवों में बनती कांग्रेस खेमे के बीच में है। मैंने पहले भी राज्यपाल के अभिभाषण बात करते हुए सदन में कहा था, 2 बैलों का जोड़ा जो एक दूसरे के विपरीत दिशा के अंदर जोर लगा रहे हैं, यही है जुआ टूटेगा। आज वह टूटा हुआ जुआ दिख रहा है और मैं समझता हूं कि एक दूसरे को अपमानित करने की राजनीति मुख्यमंत्री जी यह बयान दे दे। मैंने 1.5 साल तक अपने उप मुख्यमंत्री से संवाद नहीं रखा, इस बात का द्योतक है। इस पूरे कांग्रेस परिवार की अगुवाई करने वाले मुखिया अपने कुंबे को बांध कर रखने नहीं सके। अब तोहमत कभी हमारे भारत के गृह मंत्री पर लगाते हैं, कभी प्रदेशाध्यक्ष पर लगाते हैं, यह 2 टूटन उनकी खुद की है। चूरू जिले की सदर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि रतनगढ़ रोड पर श्यामपुरा के पास 2 गाड़ियों की टक्कर हुई है, जिस पर सदर थाना पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और देखा तो एक कार वैन जो क्षतिग्रस्त अवस्था में खड़ी थी, ड्राइवर व उसके पास में बैठा हुआ व्यक्ति उसमें फंसे हुए थे। पुलिस ने सबसे पहले इन दोनों लोगों को कार से बाहर निकाला और राजकीय DB अस्पताल पहुंचाया। जब पुलिस ने पीछे देखा तो इस कार में 3 लोग और बैठे हुए थे और कार में 15 कार्टून अवैध देसी शराब के भरे हुए थे। इस पर सदर थाना अधिकारी रामनारायण ने अवैध शराब सहित वैन कार को जब्त कर लिया और कार में सवार 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2 का राजकीय DB अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 व्यक्ति सदर थाना पुलिस की हिरासत में है। कल 31 तारीख को मन सदर SHO में हमारे स्टाफ के दौरान गश्त रात्रिकालीन को श्यामपुरा
मौजा पहुंचा तो वहाँ पे सूचना मिली कि एक श्यामपुरा देपाल सर रोड पे रोय श्यामपुरा में कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिस पे तुरंत मैं स्टाफ के मौके पे पहुंचा तो श्यामपुरा देपाल सर रोड पे रोय श्यामपुरा के अंदर एक सड़क पे गाड़ी मारुति वैन एक्सीडेंट हुई थी, जिसको मौका पे जाके देखा तो जिसमें कुल 5 व्यक्ति बैठे थे, 3 पीछे थे, 2 आगे, एक ड्राइवर के पास में। तो और उस गाड़ी को चेक किया गया था, उसमें 5 व्यक्ति बैठे थे, 2 अगले जो ड्राइवर उसके पास सीट वाले जो शराब में मदोज थे वो एक्सीडेंट हुआ था और घायल थे, और पीछे वाले एकदम स्वस्थ थे। उनके गाड़ी के अंदर मुलायजा करने पे अवैध देसी शराब के करीब 15 कार्टून शराब जब्त की गई और 3 व्यक्ति वो मौके पर स्वस्थ हालत मौके पर गिरफ्तार किए गए। 2 घायल थे जिनको हमारा उनकी उपचार के लिए प्राथमिक जो उपचार के लिए है उसके लिए हमने यहाँ पे इलाज के लिए DBH हॉस्पिटल ला के उनका इलाज करवाया, मेडिकल करवाया, एडमिट करवाया और अनुसंधान जारी है। धन्यवाद। चूरू जिले की राजगढ़ रोड पर हरियाल गांव के पास मोटरसाइकिल पर जा रहे ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल उमेद सिंह को घायलावस्था में तुरंत ही एम्बुलेंस की मदद से चूरू के राजकीय DB अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया गया, जहां उमेद सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलते ही दुधवाखारा व तारानगर पुलिस मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। तारानगर पुलिस ने हेड कांस्टेबल उमेद सिंह के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द किया है। अब पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। प्रवासियों के साथ मनाया ईद उल जुहा का पर्व। चूरू 1 अगस्त ईद उल जुहा पर्व पर महेंद्र कुमार एंड सन्स क्वारंटाइन सेंटर में BCMO डा. एहसान गौरी ने बताया कि मस्तक से आए हुए 31 भाइयों को क्वारंटाइन किया हुआ था। कोविड-19 में जारी गाइडलाइन के अनुसार इन भाइयों को बिना जांच किए होम क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता है। इसलिए ईद व रक्षाबंधन के पर्व पर इन भाइयों का मन उदास न हो और दोनों पर्व को मना सके, इसलिए कैलाश सैनी द्वारा व BCMO डा एहसान गौरी द्वारा नवाचार कर प्रवासी भाइयों से केक कटवाकर व मुंह मीठा करके ईद उल जुहा का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर डा. शंशाक चौधरी, सत्यवीर भाकर, कुलवंत भाकर, मीरा भाकर, मनीराम, सुरेंद्र, नेमीचंद, क्वारंटाइन सेंटर प्रभारी व सहप्रभारी महबूब व किशन आदि थे। चूरू 1 अगस्त श्री राम मंदिर में सावन महोत्सव पर पंडित जनों ने रुद्राभिषेक कर देश में खुशहाली की मंगल कामना की। प्रमोद मंडावेवाला ने बताया कि महोत्सव पर पंडित जनों ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर भगवान शिव को रिझाया। रुद्राभिषेक में श्रद्धालुओं ने कोरोना महामारी से बचने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना की। राजेश मंडावेवाला ने बताया कि महोत्सव पर झूला सजाकर की गई। लोगों को घर पर ही रहकर पूजा अर्चना करने की अपील की। अंतिम मंडे 3 अगस्त को भगवान शिव का श्रृंगार किया जाएगा। ये रुद्राभिषेक मना रहे हैं, बताइए। श्री राम मंदिर चूरू में श्रावण महोत्सव के उपलक्ष्य में आज प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक किया जा रहा है। विश्व शांति के लिए किया जा रहा है और कोरोना शांति के लिए किया जा रहा है। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।